हार्ट, बीपी और शुगर के मरीज अच्छा होगा कि कुंभ मेला में स्नान करने न आए, मौसम ठीक होने पर ही आए, ऐसी सलाह देता हूँ। सलाह कोई फालतू नहीं दे रहा हूँ, सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि वो अपने सेहत का ध्यान रखें। अटैक आ रहे हैं, कई एक मौतें हो गई हैं, मैं हड़का नहीं रहा हूँ, यथार्थ से अवगत करा रहा हूँ। और बहुत से मरीज हॉस्पिटल गए हैं। माना कि सरकार ने अच्छी व्यवस्था किया है, जगह जगह हॉस्पिटल भी हैं। यहाँ प्रयागराज के और भी जो पहले से संचालित चिकित्सालय हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तमाम सेक्टरों में चिकित्सालय बनाए गए हैं, डॉक्टर भी हैं, अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। लेकिन अटैक आएगा तो रुकेगा कैसे? अटैक आएगा कैसे? कुंभ मेला प्रयागराज में अटैक कैसे अटैक कर रहा है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। कुछ मरीजों की मौतें भी हुई हैं, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हड़का नहीं रहे हैं, ये हमारे नागरिक दायित्व हैं कि समय समय पर हम बताएं। न्योता देने वाले तो दे ही रहे हैं, चलो कुंभ और यह अमृत स्नान, जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ हम सब कुंभ चले, ऐसे। लेकिन मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन आपको कम से कम 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है, कम से कम। अब जिसने 1 किलोमीटर का भी अभ्यास नहीं किया और बेडरूम से खूब कंबल उम्बल ओढ़ करके हीटर लगाए हुए हैं, ब्लोअर लगा हुआ है, अंगीठी जल रही है और चल दिए छटक करके कि चलो कुंभ हम भी नहाएंगे। अब चूंकि देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म, ऐसा कहा गया है, तो चल दिए स्नान करने। स्नान करने आ गए साहब, अपनी गाड़ी से आ गए। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा, कुछ मौतें हुई हैं जिसमें उनके बच्चे साथ थे, साथ लेकर के अपनी माता पिता को आए थे। वो एज भी बहुत अधिक नहीं थी, 50+ थी, 60 के नीचे, 55 के लगभग, 55 और 50 के बीच में जो मौतें हुई हैं उनकी उम्र बताई जा रही है। अब माताएं मानेगी नहीं, कहेंगी भैया रोना गाना शुरू करेंगी, और फिर बच्चे कहेंगे कि भैया हम कैसे नालायक औलाद हैं कि अपनी माँ बाप को स्नान नहीं करा रहे हैं। लेकिन ध्यान, जानी गरल जो संगत करही, जानी गरल जो संगत करही, कहीं उमा ते कछ नहीं मरही। वह तो उन्हें तो मरना ही है। अगर सांप के बिल में आप उंगली डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह काटेगा। रिस्क लेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। अब घर बैठे भी इसका पुण्य आपको मिल सकता है। तो आइए हम बताते हैं कि अटैक कैसे आ रहा है। वैसे शटल बसें फ्री हैं कुंभ मेला में, और अगर देखा जाए तो आज 4:32 से भोर में यह शुरू हुआ है स्नान, जो पुण्य काल है यह शुरू हुआ है। पौष पूर्णिमा का स्नान शुरू हुआ है और फिर यह चलेगा अगले दिन, यानी मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को भी चलेगा। भोर तक इसका समय है, मंगलवार को 3:45 तक। लेकिन इसकी परवाह लोगों ने नहीं किया। जो जैसे पहुंचा वैसे ही निकाला कपड़ा और खट से डुबकी लगाया, और डुबकी लगा करके अब आप महसूस करिए। चलिए आप आ गए, आप कहेंगे हमको दिक्कत क्या है, हम तो निजी वाहन से आ रहे हैं। निजी वाहन में आप गर्मी का एहसास हुआ, चल गया, क्या बोलते हैं उसको, हीटर ब्लोअर जो भी है, चल गया, आप चले आए, यहाँ उतरे आप आकर के। अब वाहन तो जाएगा नहीं, वाहन बाहर जहाँ पार्किंग है वहाँ खड़ा कर दिया गया। वहाँ से आपने लिया सामान नहाने वहाने का और फिर चल दिए। अब चले हैं तो कोट वोट है नीचे, जैसे हमको देख रहे हैं, कोट भी है, यह भी पहना हूँ, इसके नीचे बंडी है। अब हमने कोट निकाला, कोट निकालने के बाद इसे निकाला, यह भी थोड़ा गर्मी देगा, अच्छा है। और उसके बाद हमने बंडी निकाला, फिर अंडरवियर पर हो गए। अंडरवियर के बाद हम गए, कपड़े निकाले। अब जूता मोजा पहने हैं तो उसको भी निकालेंगे। अब आपका पैर जो कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान को धारण किए हुए था, और आपका शरीर जहाँ 20-25-22 डिग्री सेल्सियस तापमान का एहसास था गर्म कपड़ों के आधार पर, और कार में थे आप, ट्रेन में अगर आए तो एसी में आप आए, प्लेन से आए, उसके बाद कैसे जाएंगे? अब जैसे ही आपने निकाला वैसे ही आप कितने का कर रहे हैं, कम से कम 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, सीधे 25 से आप 10 डिग्री पर आ गए। फिर क्या होगा? खून के थक्के जमेंगे, खून के थक्के जम जाएंगे, और जो दिल पूरे शरीर को ऑक्सीजन देने का काम करता है वह सक्षम नहीं हो पाएगा। धमनियों में सिकुड़न होगी, रक्त संचार कम हो जाएगा और अटैक आएगा।
अटैक पूछ करके नहीं आएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे क्या समझा रहे हो, शर्म नहीं लग रही है, पुण्य क्षेत्र में अगर मौत हो जाए तो इससे बढ़िया क्या है। बिल्कुल ठीक बात है, मौत अगर घर में आपकी होगी तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा क्या। अगर मौत होती है, घर के लोग मानस पढ़ रहे हैं, रामायण गा रहे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं और गंगा जल तुलसी दल डाला गया है मुंह में, सभी के सामने अगर मौत हो रही है तो खराब है क्या। और मौत के मुंह में कूदेंगे, माना कि मौत तो आएगी ही। कौन जाने किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज, कब मिजाज बदलेगा। मृत्यु एक ऐसा मित्र है जो बिना बुलाए आती है और बिना लिए हुए वापस नहीं जाएगी। मृत्यु एक ऐसा कारक है जो समयबद्ध है और वह समय से आएगा ही। यानी आपने जो टिकट कराया है आने का, लेकिन जाने वाला टिकट तो पहले से ही तय है महाराज। इसकी आप मत सोचिए कि हम जो टिकट कराए हैं उसी पर जाना है। जाने वाला टिकट तो उसी दिन कंफर्म हो गया था ना, जिस दिन जब विधना ने लिख दिया छठी रात के अंत। आइए, खून के थक्के बनने से रक्त प्रवाह रुक जाएगा, फिर आएगा अटैक। और जो चिकित्सकों की सलाह है उसके अनुसार यह है कि खूब ऊनी कपड़े पहने, टेरिकॉट के कपड़ों से परहेज करें, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, और खूब गले को बांधें। गमछा इधर दिख नहीं रहा है, हम लोगों के पास मफलर और टोपी नहीं थी तो पिताजी माताजी गांती बांधते थे। गांती पर बताइएगा कौन कौन लोगों ने गांती बांधना सीखा है। कहते थे गैल माघ दिन 29 बाकी, लइको बांधा कस के गांती। गैल माघ दिन 29 बाकी, माघ एक ही दिन गया था और 29 दिन भी बाकी था। लेकिन सकारात्मक सोच क्या होती है, गैल माघ दिन 29 बाकी, एक दिन चला गया 29 दिन बाकी है, एक दिन चला गया 29 दिन ही बाकी है। गैल माघ दिन, एक दिन गया 29 बाकी, अल्लाह को बाधा कस के गांती। तो गांती बांधते थे हम लोग, अब उसको बता दूंगा कि गमछा से कैसे बांधते थे। तो हमारे जो सहयोगी हैं वो अब लगा करके चले गए हैं, तो उनसे मैं मांगता, लेकिन अब नहीं है तो हम कैसे गांती बांधना सिखाएं, बता दूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, और बांध करके दिखाइएगा। तो इस तरह से वह कह रहे हैं, चिकित्सक कह रहे हैं ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें और मफलर टोपी बांधें बढ़िया से, कान से ठंड घुसती है। और फिर यह भी कह रहे हैं कि धूप निकले तभी टहले। अगर आपने पुरुषार्थ दिखाने का प्रयास किया कि हम दिखाएंगे, जज्बा है हमारे पास, भैया ये ठंड क्या करेगी, ठंड की ऐसी की तैसी, तो भैया परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। और मैं देख रहा हूँ यह बहुत नुकसानदायक है। और खूब सजी हैं दुकानें, मदिरा पान की भी दुकानें सजी हैं, उसमें भी खूब मदिरा लोग ले रहे हैं गांजा वांजा पी करके। तो बाबा लोग तो बड़े जानकार थे ना, राख कैसे लगाते थे और राख लगा करके बचते थे। तो अब यह देखें, बचना आपका काम है। यात्री अपने जान माल की सुरक्षा, सामान की सुरक्षा स्वयं करें। गायब होने पर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों, एक बार मैं चाहूँगा, हमारे सम्मानित छायाकार आ गए हैं, एक बार गमछा दे करके हमें गमछा दें, अगर कोई गमछा हो तो मैं दिखा देता हूँ गांती कैसे बांधा जाता है। देखिए गमछा है, इसको खोला हमने, पता नहीं हम कर नहीं पा रहे। चलिए ऐसे ही करिए, नहीं है मफलर तो ऐसे करिए और ऐसे करिए, ऐसे करिए और ऐसे बांधिए। ऐसे बांधिए। अब कान में हवा नहीं जाएगी
और कम कपड़े रहेंगे तब भी काम चल जाएगा। दोस्तों गाती बांधना सिखा दूंगा, ये मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा भूल गया है। मतलब ऐसे मोड़ते हैं 2 खूंट को जोड़ करके और ऐसे लपेट करके, तो आपका समय भी जाया होगा। इसलिए विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ और कुंभ मेला आइए, थोड़ा और मौसम ठीक हो जाता है। तो यदि आप साथ करते हैं और बात नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, आप आइए, लेकिन बचा करके दोपहर में स्नान कर लीजिए। धूप होती है तो स्नान कर लीजिए, भोर में स्नान करने की जिद मत करिए। प्रणाम। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।